बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसकी बायोग्राफी, इसका बैकग्राउंड जो है, इसके लिटरेरी वर्क्स जो कौन से फेमस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है उनका फुल नेम। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है वो अपने फुल नेम जो उनका था वो विलियम वर्ड्सवर्थ ही था। तो उनकी जो बर्थ है कब थी उनकी, अप्रैल 7 1770 को कॉकमाउथ लेक डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। उसके बाद डेथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अप्रैल 23 1850 को राइडल माउंट एंड गार्डन्स राइडल यूके में हुई थी। तो यहाँ हम उसका लिख सकते हैं 770 1850 जो है उनका ये जो लाइफ साइकिल जो ये डेट है हमारे पास नज़र आ रही है। उसके बाद उनकी वाइफ जो थी वो मैरी हचिनसन थी, जो कि 1808 से 1850 तक जो था उनका है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, पोइट थे वो। और कुछ कौन से एरा से बिलोंग करते हैं, कौन से टाइम से। तो रोमांटिसिज्म ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये पता हो कि कौन सी जो है वो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन या कोई भी राइटर का जो कोई भी राइटर हो उसको जो आपने बैकग्राउंड है वो सॉर्ट आउट आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद उनके नोटेबल फैमिली मेम्बर जो उनकी सिस्टर थी, उनके सिस्टर से बहुत अटैचमेंट थी। तो उनकी सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ठीक हो गया। वो क्या थी, उनकी सिस्टर पोइटस भी थी, डायरिस्ट भी थी, और ये उनकी सिस्टर के बारे में है। उसके बाद उन्होंने अवार्ड्स या नोबल प्राइजेस किस वजह से वो फेमस थे, उनके फेमस वर्क्स, फेमस जो उनके प्राइज़ उनको क्या क्या मिली। उनको नोबल प्राइज़ मिला था 1995 में। उसके बाद उन्होंने ट्वाइस जो है वो 2 दफ़ा जीता था वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ द ईयर। एक दफ़ा जीता था स्पिरिट लेवल 1996 के लिए, ठीक हो गया जी। और सेकंड टाइम उन्होंने ब्यूवल्फ 1999 में जो है वो 2 टाइम जो है उन्होंने विटवर्थ बुक ऑफ द ईयर के जो अवार्ड्स थे, जो मेजर अवार्ड्स थे, उन्होंने वो जीते। उसके बाद जो उनके फेमस वर्क्स कौन थे, तो उनके फेमस वर्क थे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है। 1793 में था उनकी सबसे फर्स्ट जो थी पोइट्री, जो पोइम वगैरह जो थी 1793 में लिखी थी। अराउंड द एज ऑफ 23 उनकी एज होगी। उसके बाद लिरिकल बैलेट्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस उनके अचीवमेंट वर्क है जो 1798 में आया था। एंड देन और थर्ड जो मैं यहाँ पर लिखा है इन इवनिंग वॉक 1793 में। और उनका जो एक ही प्ले था जो था उसका नाम था बॉर्डर, जो 1796 या 1797 इनमें से एक ईयर में जो था वो आया था। और ये वर्ड्स ट्रेजेडी में लिखा हुआ था। उसके बाद जी हम ये देख रहे हैं सॉलिटरी रीपर, ये 1807 में, और प्रीलूड 1799। ये इनके फेमस वर्क जो मैंने एटलीस्ट जो है ये 6 लिखे हुए हैं। उसके बाद हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय जी, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में फेमस है कि वो हाईली इन्फ्लुएंस थे किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो 1789 से 1799 ऑलमोस्ट 10 जो ईयर्स आप कह लें ये था। और उसमें हुआ क्या था, व्हेन पीपल ऑफ फ्रांस ओवर थ्रू द मोनार्ची एंड टू कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद नेचर पोइट, ये सबसे पहले ये यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है नेचर पोइट, तो इसकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ दी है कि नेचर पोइट थे, हार्बिनर ऑफ नेचर कहा जाता था इनको, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ये भी, और वर्शिप ऑफ नेचर, ये 3 जो नाम थे जो इसकी वजह से ये फेमस थे, इनको इस नामों से बुलाया जाता था। उसके बाद ये पोएट लॉरिएट जो है 1843 में 1850 में विलियम जो है ये रह चुके हैं। उससे पहले जो थे वो रॉबर्ट साउथे थे, जो 1883 से ये जो इनसे पहले रॉबर्ट साउथे थे, फिर एल्फ्रेड टेनिसन थे विलियम के विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ये मैं आपको कैटेगरी की ये जो है ये बता रही हूँ कि ये पहले ये थे, उसके बाद विलियम, और उसके बाद जो है एल्फ्रेड टेनिसन जो थे ये पोएट लॉरिएट का नाम था। उसके बाद लेक पोएट्स जो फेमस है वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस टी क्लॉरिज है, रॉबर्ट साउथे है। तो जो मैंने आपको बताया कि लिरिकल बैलेट्स उनका एक्सट्रीम फेमस जो था उसमें था कलेक्शन ऑफ विलियम। अच्छा, ये लिरिकल बैलेट्स जो 2 पोइट्स जो हैं उन्होंने मिलके बनाया था, किसका था, विलियम का था और एस टी क्लोरिज का था, ठीक हो गया। बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर जो था इन्होंने शुरू किया। उसके बाद टोटल पोएम्स कितनी थी इसमें, 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 जो थी वो वर्ड्सवर्थ यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और एस टी क्लोरिज ने जो है इसमें 4 लिखी थी। उसके बाद ये फर्स्ट पोइम जो है ये पोइम जो है वो राइम ऑफ एशियंट मरीनर जो है एस टी क्लोरिज है इसने लिखी थी। और लास्ट पोइम जो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे ये बहुत लेंथी टाइप की पोइम है, इसमें लिखी गई है। और ये भी पोइम जो है ये नेचर है। विलियम वर्ड्स की सारी पोइम्स या आप कैसे करें ऑलमोस्ट जो है वो नेचर का पोइट है, तो नेचर की पोइट्री उसमें आएगी। उसके बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ये सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया लिरिकल बैलेड्स ये 2 पोइट्स थे, और उसके बाद यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ये सिर्फ वर्ड्सवर्थ ने थी, 1800 थी। अच्छा जी,
इट इज़ द प्रीफेस ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड, इसको प्रीफेस कहते हैं। उसके बाद ये किस वजह से, क्या नाम था इसका, इसको कहते भी यही थे, लिरिकल बैलेड 1800 एडिशन। फर्स्ट एस.टी. ग्लोरिश के साथ थी और उसके बाद जो थी लिरिकल बैलेड 1800 एडिशन के नाम से मशहूर थी। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की ये खुद ही लाइन है जो उन्होंने बोली है। उन्होंने खुद ही कहा है कि पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद कॉमन थीम, जो जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि उनका कॉमन थीम कौन सा होता है, वो रूरल इन्वायरमेंट, नेचर है। नेचर के ज़्यादातर वो डिस्कस करते हैं। कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज की उनकी ईजी होती है। लैंग्वेज ऑफ पीपल, जो रोज़ की जो लाइफ है या लोगों की जो लाइफ है वही बोली जाती है। तो ये था हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन थी उनकी बायोग्राफी की, जो आज हमने डिस्कस किया है। जो है आज हमने जो डिस्कस किया है, इसको ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।